तो क्रिकेट में भी खेला, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट वाला भी खेला, तो वही जहाँ से ईशान किशन वगैरह खेल रहे हैं। तो आप हैं बाकरगंज के बादशाह। हाँ। ये जो आपकी हॉरर स्टोरी है, हाँ। बेसिकली मुंबई से जुड़ी है कि नोएडा से जुड़ी हुई है? जहाँ मैं रहता था दिल्ली में, हाँ। वहाँ से पहला वो हुआ मेरा कि ये सब चीज़ें अच्छा। थोड़ी समझ में आने लग गई। चार 5 माले की बिल्डिंग थी और एक फ्लोर पे तकरीबन 7-8 फ्लैट थे 1 BHK छोटे छोटे, ठीक है। तो मैं उसमें से एक मेरा फ्लैट था और मेरा फ्लैट बहुत ठंडा था। पहली बात तो ये, भूतों को ठंड पसंद है क्या? फिर 2 बार ऐसा हुआ, फिर उठा, लाइट ऑन करी, जितनी गाली आती थी, हिंदी इंग्लिश भोजपुरी जिस चीज़ में आती थी सब में दिया, घूम घूम के उस बाथरूम में भी दिया और फिर चादर डाल के सो गया। मेरे डोर पे किसी ने चौक से फेस बनाया है, हाँ। स्माइल हो किया है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, ऐसे बना के ये भाग जाती थी। तो मैं उससे ट्रिपल थका हुआ था, लेकिन फिर भी सो नहीं पा रहा था, ठीक है, क्योंकि ऐसा लगा यहाँ कोई है, यहाँ कोई, और फ्रस्ट्रेट हो गया। जब मैं वापस आया ना तो वो लोग ऐसे 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 काँप रहे थे। तो पता चला कि कुछ ओनर्स वगैरह थे बिल्डिंग के। जब बिल्डिंग बन रही थी तो अपने वाइफ को उसने मार दिया था, ठीक है। देखिए, हम भूतों से नहीं डरते हैं, लेकिन इंसान से जो अंतिम सत्य है जीवन का वह है खुश रहना। तो ऐसे ही एक खुशमिजाज इंसान का आज हम स्वागत करेंगे, लेकिन सस्पेंस ये है कि उस खुशमिजाज इंसान से जो हम बात करेंगे वो आज हम नवकाश के अंदर पहला हॉरर पॉडकास्ट करेंगे। तो पहले उनकी एक जर्नी जानते हैं और उसके बाद उनकी कुछ भूतिया और रहस्यमयी कहानियाँ सुनते हैं। तो स्वागत करते हैं ऋषभ सर्राफ का। तो ऋषभ, बताइए कहाँ से हैं आप? मैं हूँ पटना से और जर्नी तो बहुत लंबी रही है। बचपन तो मेरा पटना में बीता। हाँ। और जो पटना में रहते हैं वो गांधी मैदान जानते हैं। अच्छा। तो गांधी मैदान में बीता, 12-12 घंटे क्रिकेट खेल के बीता। अच्छा, ठीक है, क्रिकेट में भी रुचि थी। पटना में गांधी मैदान के आसपास जो हैं वो किस मोहल्ले से हैं? बाकरगंज। बाकरगंज। तो आप हैं बाकरगंज के बादशाह। हाँ। अच्छा। तो क्रिकेट में भी खेला, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट वाला भी खेला। अच्छा। जो लोग हमेशा बोलते हैं कि मैं डिस्ट्रिक्ट खेल के आया हूँ। डिस्ट्रिक्ट खेल के आए हैं, वाह। बिहार में रहने वाले हर एक दूसरा बंदा बोलता है कि मैं डिस्ट्रिक्ट खेल के आया हूँ। हाँ हाँ। तो मैं डिस्ट्रिक्ट खेल के आया हूँ। तो वही जहाँ से ईशान किशन वगैरह खेल रहे हैं वहीं खेलता था। फिर ड्रॉप कर दिया आइडिया। फिर बैट बोला हो गया था इसलिए ड्रॉप कर दिया? नहीं बैट तो मेरा ही था। अच्छा। बैट तो मेरा ही था। हाँ, तो कोई चोरी कर लिया होगा, दोबारा फिर खरीद नहीं पाए इसलिए छोड़ दी क्रिकेट। बस कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। क्रिकेट के अलावा सोचा तो एक्टिंग ही था। हाँ। ठीक है, लेकिन हर एक काम का एक प्रोसेस होता है। जैसे मेरे को अगर दुकान खोल के बैठना है तो मेरे लिए प्रोसेस इजी है, ठीक है, कि मेरे फैमिली में है। लेकिन अगर मेरे को एक्टर बनना है तो मेरे को इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मुंबई आए, लेकिन हो गया कुछ लेट, और मुंबई में हो रही थी बहुत बारिश, वही मुंबई वाली बारिश। अच्छा, ठीक है। कौन सा साल की बात है? 2000 आई गेस 2012 में। 12 में। चलिए, मुंबई आने के पहले हम थोड़ा नोएडा पर भी बात करना चाहेंगे। आप नोएडा में? नोएडा क्यों गए, यही तो कारण है। हाँ, ये अच्छा, यही कारण है। हाँ। क्योंकि यहाँ पे आए और फिर विल्सन कॉलेज, हाँ, वेस्लिंगवुड कॉलेज, हाँ, कुछ कॉलेज में एडमिशन लेने आए थे। अच्छा, आए थे मुंबई। हाँ, तो मैं एडमिशन लेने आया था, बट उसके बाद हुआ क्या कि यहाँ का टाइम हो गया, निकल गया, और मुझे आइडिया था नहीं कि इसका टाइम ड्यूरेशन और पीरियड क्या है, क्योंकि नोएडा और दिल्ली और पटना से काफ़ी अलग चलता है। मुंबई का जो सेशन है कॉलेज का वो काफ़ी 2-3 महीना आगे पीछे चलता है। तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, तो सोचा कि 1 साल ड्रॉप करके वापस आना है। तो मेरे को सजेस्ट किया गया मेरे फैमिली से, भैया वगैरह सब साथ में गए थे मुंबई, भैया साथ में गए। मैं सजेस्ट किया कि नोएडा में एडमिशन ले लो और मास्टर्स के लिए यहाँ पे आ जाना। और ये जो आपकी हॉरर स्टोरी है, बेसिकली मुंबई से जुड़ी है कि नोएडा से जुड़ी हुई है? जहाँ मैं रहता था दिल्ली में, हाँ, वहाँ से पहला वो हुआ मेरा कि ये सब चीज़ें थोड़ी समझ में आने लग गई। ठीक है। तो अभी आप इतने दिन से मुंबई में हैं और हम आपको बुलाए हैं कुछ भूतिया कहानी सुनाने के लिए। हाँ। तो बेसिकली
मुंबई में जो हो रहा है वो हो ही रहा है, तो उसको होने दिया जाए। तो मुद्दे पर आते हैं कि आप अपनी वो कहानी शुरू कीजिए नोएडा से और यहाँ तक की आने के बाद, फिर आखिरी में कुछ और बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो वो क्या है वाकया जिसकी वजह से आप यहाँ तक चल के आए हैं छुप छुपा के? देखिए, और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए। हाँ नहीं, अब तो थोड़ा बिलीव कम है। हाँ। ठीक है, तब था बहुत ज़्यादा, अभी बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस अभी थोड़ा कम है। तो वहाँ पे सीन ये था कि जो मेरा कॉलेज था उससे 2 किलोमीटर के आसपास नोएडा में था, और मेरा जो घर था फ्लैट 1 BHK वो था बॉर्डर पे, न्यू अशोक नगर। ठीक है, तो वहाँ पे एक बिल्डिंग थी जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर था, 4-5 माले की बिल्डिंग थी, और एक फ्लोर पे तकरीबन 7-8 फ्लैट थे 1 BHK, छोटे छोटे। ठीक है, तो मैं उसमें से एक मेरा फ्लैट था, और मेरा फ्लैट बहुत ठंडा था। पहली बात तो ये, तो भूतों को ठंड पसंद है क्या? पता नहीं, लेकिन था ये, तो उस समय मेरे को भी नहीं पता था कि ठंडा क्यों है बाकी, क्योंकि मेरे दोस्त आते थे ना जो अगल बगल के फ्लैट में, तो बोले तेरा फ्लैट बढ़िया है भाई, थोड़ा सा ठंडा रहता है, दीवार हाथ रखते हैं तो ठंडा लगता है। ठीक है, तो मुझे लगा किस्मत, तो उस समय ये पता नहीं था कि किस्मत अपोजिट वाला है, तो वहाँ पे रहने लग गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में एवरीथिंग वाज फाइन। ठीक है, तो क्योंकि अकेले रह रहा था और लाइफ में पहली बार घर से आके और सीधा अकेले शिफ्ट करके, पापा ही गए थे, मम्मी घर भैया शिफ्ट करके गए थे, तो वहाँ रहने लग गया। तो उसमें एक प्रॉब्लम थी फ्लैट में डे 1 से, जिसको इग्नोर किया, और वहीं से मेरा इग्नोरेंस पावर है जो मैं आज तक भूत, इंसान, प्रेत, भगवान सबको इग्नोर कर सकता हूँ। सबको इग्नोर कर सकते हैं? एकदम इंटरव्यू अभी इग्नोर कर सकते हैं क्या? नहीं, मैं सबको इग्नोर कर सकता हूँ जरूरत पड़े तो। अच्छा, एकदम। तो ये कंडीशन बताना पड़ेगा। हाँ। तो पता लगा इंटरव्यू बीच में फिर कैमरा साइड करके भाग जाएगा, अभी हम इग्नोर करते हैं। नहीं, ठीक है, ये करना है तभी। अच्छा, तो करना है। तो कर सकते, इग्नोरेंस पावर आती है, क्योंकि अच्छा, देखिए वहाँ पे power। क्या था ना कि मेरे फ्लैट में और मेरे फ्लैट के बाहर 1 स्टेप का डिफरेंस था, और एक 1 स्टेप में नेटवर्क 3 to 0 जाता था। जैसे आपने मेरे फ्लैट में पैर रखा, ठीक है, आपका नेटवर्क 0, आप फ्लैट से बाहर आए, आपका नेटवर्क फुल। अच्छा, ठीक है, तो ये पहले मेरे को लगा जो इंसान घर से बाहर निकल के आया है, टेक्निकल बहुत था यार, नेटवर्क मैं बताऊँ, फिर बाद में मेरे को पता चला ऐसी चीजें होती हैं कुछ, तो समय तो बिल्कुल रॉ था ना दिमाग। कॉलेज में आया था मैं, ये कुछ किया भी नहीं था अभी तक, तो सिर्फ मुंबई से वापस आके, क्योंकि मैं एडमिशन हुआ नहीं तो नोएडा में घुसे थे बस। ठीक है, तो वहाँ पे घर लिया। जब मैं ना कभी कभी पहले 1 महीने में बता रहा हूँ आपको, सिर्फ नेटवर्क का इशू था। ठीक है, 2-3 महीने करते करते क्या हुआ कि जब बाथरूम में नहाने जाते थे तो लाइट ऑफ हो जाती थी। अच्छा, ठीक है, तो बाथरूम में नहीं जाते ना? नहीं, बाथरूम में जब नहाने जाते थे तो लाइट ऑफ हो जाती थी, जब बाहर आते थे तो खुद ही 5 सेकंड 4 सेकंड में ऑन हो जाती थी। ऐसा क्या था कि आप जब नहाने जाते थे तभी लाइट होती थी, बाकी और क्रियाकलाप करने जाते थे लाइट ऑफ नहीं होती थी? हर चीज में होती थी, हर चीज में। हर चीज में क्लियर कर दीजिए दर्शकों को, आप बाथरूम में किसी भी चीज के लिए जाओ, किसी भी चीज के लिए जाएं। हाँ, तो ये चीज हमेशा नहीं होती थी। अच्छा, तो ये भी नहीं था कि लाइट खराब है। ठीक है, तो ये हमेशा नहीं होती थी, पर्टिकुलर किसी टाइम पे होती थी। ऐसा होता था कि आप नहाने गए और या फिर आप फ्रेश होने गए और आप लाइट ऑफ हो गया, फिर आप बाहर निकले, फिर ऑन हो गया 3 सेकंड में। तो मैंने इसलिए अपना एक CFL चेंज कर दिया। उस समय जो CFL लगता था रेडी, चेंज किया ना, तो 1 दिन सही था और फिर से वो कंटिन्यू होने लग गया। तो अभी आप रह रहे हो, ठीक है, नेटवर्क का इशू है, तो अभी आपको काम भी करना है। आप कॉलेज, रोज आपको कॉलेज जाना है। मेरे दोस्त बन रहे थे तो मोस्टली उनके घर चला जा रहा था, या फिर अपने वो मेरे घर आ रहे थे, या कुछ भी ऐसा चलता था। तो घर पे ज़्यादा टाइम इतना मिला नहीं, हमेशा रात में रुक गया कहीं फ्रेंड के यहाँ पे। ठीक है, वैसा वाला सीन। तो ऐसे करते करते थोड़ा टाइम निकल गया, मतलब 5-6 महीने निकल गए और इग्नोर करने लग गया इन चीज़ों को। फिर जब मीडिया में जब ज्वाइन किया मैंने फाइनली, ठीक है, जब 1 साल हो गया ऐसे घर आना जाना, मेरी मासी भी रहती थी वहाँ पे, तो सैटरडे संडे चले जाते थे वहाँ पे। तो ऐसे करते करते हो गया मैनेज। फिर जब 1 साल हो गया, जब मीडिया ज्वाइन किया, तो एक दिन मैं ABP में काम करता था, AP न्यूज़। तो मैं घर आके, ऐसे इंसान मीडिया में थक जाता है, पे बहुत कम है और वर्क लोड बहुत ज्यादा है। देखिए, बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है, मतलब, लेकिन ठीक है, चलो, कौन सा हमारी कंपनी है? नहीं, उस समय था। और एक्चुअली सारे पत्रकार को इम्प्रेस भी करने की कोशिश कर रहा है। मेरे सारे दोस्त पत्रकार ही हैं। ऐसा ही है, मैं चैनल के हिसाब से बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा बेस ही वही है ना, नोएडा से। और जो नोएडा में पढ़ाई कर रहे हैं मास कम्युनिकेशन, उनके दोस्त तो रहेंगे ही ना, जर्नलिज्म। तो एनी टाइम जर्नलिज्म में दोस्त अच्छे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे पोस्ट पे कर रहे हैं, उससे दिक्कत। लेकिन हमें को उस समय ऐसा फील होता था, अभी नहीं होता है, उस समय ऐसा फील होता था कि हाँ, पे थोड़ा कम है, और स्टार्टिंग भी था ना मेरा, तो पे कम है और
काम बहुत ज़्यादा होता है, दिन में 3-4 न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, वो तो कॉलेज में भी पढ़ना पड़ता है कि आज तुमने कितने न्यूज़पेपर पढ़े हैं, 2 इंग्लिश के 2 हिंदी के पढ़ के आए हो। और मेरे कॉलेज में तो गूगल भी ओपन करके रखते थे कि अपने टेबल पे गूगल ऑन करके रखो, गूगल करो, फ़ोन के साथ कॉलेज था मेरा, क्योंकि मास कॉम डिजिटल था सब कुछ। तो जब मैं बैक टू हॉरर सीन, जब मैं एबीपी से थक के वापस घर जाता था तो इंसान को सिर्फ सोना चाहिए होता है। दिल्ली की ठंड बहुत, टेम्परेचर बहुत डाउन, इतना मोटा रजाई जो होता है डाल के सो रहे हैं, और ऐसा फील हो रहा है ना कि ऐसे आप किसी बेड पे सो रहे हो, आपको फील हो कि आपके बगल में कोई खड़ा है यहाँ पे, तो वो जेन्युइन फीलिंग है, ठीक है। और अपना थके और आपको फिर भी फील हो रहा है ना, तो है, ठीक है, क्योंकि आपने तो सो जाते हो। अब जैसे आपने बताया था कुछ दिन पहले आप सो गए थे, ऐसे थक के आए थे, कैसे आप इंस्टेंट सो गए थे, कुछ आपका होता है, अपन सोने जाते हैं, रील चलाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन जब थक जाते हैं तो ऐसे फोन लेके सो जाते हैं। तो मैं उससे ट्रिपल थका हुआ था, लेकिन फिर भी सो नहीं पा रहा था, ठीक है, क्योंकि ऐसा लगा यहाँ कोई है, यहाँ कोई। और जब फ्रस्ट्रेट हो गया, फिर 2 बार ऐसा हुआ, फिर उठा, लाइट ऑन करी, जितनी गाली आती थी, हिंदी इंग्लिश भोजपुरी जिस चीज़ में आती थी सब में दिया, घूम घूम के उस बाथरूम में भी दिया, और फिर चादर डाल के सो गया रजाई डाल के, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि भूतों को गालियाँ जो है वो पसंद नहीं है, भूत गालियाँ सुन के भाग जाते हैं, और दूसरी चीज़ है वो पलट के उनको गालियाँ देनी भी नहीं आती, क्योंकि भूतों का कोई लैंग्वेज नहीं होता है। तो जब ऋषभ ने गाली दी, भूत भाग गए। भागे नहीं, मैं इस चीज़ को सही नहीं बोलता कि मैंने दी। इंसान है, इंसान फ्रस्ट्रेट होगा, जब फ्रस्ट्रेट होगा तो फिर आगे पीछे नहीं देखेगा। अच्छा अच्छा। तो ऐसा सीन था। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद ये चीज़ें थोड़ी सी बढ़ गई, मैं रहता कुछ थोड़ा कम था वहाँ पे, इन सब रीज़न की वजह से। एक बार क्या, मेरे कुछ दोस्त आए, 1-2 मेरे फ्लैट पे थे, और मैं कुछ सामान लेने चला गया। जब मैं वापस आया ना, तो वो लोग ऐसे 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 काँप रहे थे कि उनको बहुत डर लग रहा है। तुम ऑटोमेटिकली डर लग रहा है, ऑटोमेटिकली, और मतलब किस चीज़ से लग रहा है वो पता नहीं है, पता नहीं है, बस होती है बीपी अंदर से बढ़ जाती है, डर लग रहा है, बड़ा मन में इनविजिबल भूत था, बड़ा भूत इनविजिबल ही होते हैं। मैं रहता था, मेरे को नहीं दिखे कभी, ठीक है। तो वैसा उनके अंदर वो बन गया, तो मेरा जो डाउट था थोड़ा सा और क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी उस चीज़ को इग्नोर किया। रीज़न बिंग कि ऐसा नहीं है कि आप वहाँ रह रहे हो, आपको पता है ऐसा कुछ है, हल्का फुल्का भी उस समय समझ में आया, तो आप चेंज नहीं करोगे, चेंज नहीं करोगे। हाँ, और फ्लैट चेंज करना था। और मेरे एरिया को मैंने ही एक्सप्लोर किया था अपने कॉलेज के, मेरा जो था बैच, और मेरे कॉलेज के बाकी लोग को उस एरिया में मैंने ही शिफ्ट किया था, लेकिन मैं दूसरा फ्लैट नहीं ले पाया वहाँ पे। क्यों? मेरे साथ ऐसा बहुत बारी हुआ है कि मैंने फ्लैट का टोकन दिया कहीं और कि मेरे को यहाँ से शिफ्ट करना है, वो टोकन शाम तक मेरे को वापस आ गया है, ठीक है, अननोन रीज़न की वजह से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको लेके फिर ऐसा लगा कि अभी ठीक है, कितने दिन, अगर हफ्ता में 2 दिन मैं उधर जा रहा हूँ, 3-4 दिन फ्रेंड के यहाँ हो, तो चलो मैनेज हो सकता है, ठीक है। ऐसे करते करते कुछ दिन बीता, तो बोलता मैं किसी को नहीं था, ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि मेरे को किसी दिन वहाँ पे डर नहीं लगा था, इवेंट्स हुए थे, लेकिन मेरे को डर, वो जो मेरे दोस्त को वो लग रहा था ना, वो काँप रहे थे, मेरे को ऐसा डर कभी लगा नहीं। एक दिन लगने लगा, ठीक है, रात को एक दिन लगने लगा 11-12 बजे के आसपास। तो मैंने पहली बार वो जो यूट्यूब चलता है ना, यूट्यूब वो चल इसलिए रहा था कि मेरे नेटवर्क तो आता नहीं था, मैंने वाईफाई लगवा लिया था, ठीक है। तो बस वाईफाई चलता था मेरे रूम में, वाईफाई चलता था, सिर्फ वाईफाई से नेटवर्क चलता था। बड़ा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली था भाई, वाईफाई नहीं रोक पाया, नहीं रोक पाया, कम पढ़ा लिखा था थोड़ा, जो भी रीजन हो, ठीक है। तो वाईफाई चलता था, तो उस पे ना मैंने जब डर लगा, तो उस पे वो हनुमान चालीसा, जैसे सब लोग पिक्चर में देखे हैं, सुने हैं हम लोग बचपन से, तो हनुमान चालीसा, तो मैंने वो चलाया, कम से कम डर खत्म होगा, ठीक है। जैसे चलाया है, सिर्फ मेरे फ्लैट का नहीं, पूरे बिल्डिंग की लाइट चली गई, ठीक है, गई, तो मैंने बंद किया, मैं बाहर निकला, और अब चला रहे हो ऐसे सिचुएशन में, आपको अंधेरा हो जाए, हाथ नहीं दिख रहा है अपना, तो कितना डेंजरस हो जाएगा फिर वो सीन। तो मेरे को अपना हाथ नहीं दिख रहा है, ठीक है। फिर तो बाहर निकले, बिल्डिंग के बाहर सब लोग निकले, क्योंकि लाइट कट गई थी, जैसा होता है दिल्ली में। फिर लाइट आई, फिर मैं रूम में गया, और मेरे को फिर घबराहट हुआ, मैंने फिर से चलाया, और फिर से लाइट कट गया। ऐसा लगा जैसे एमसीबी गिर जाती है ना, जब कहीं पे फायर होता है तो एमसीबी गिर जाती है, तो जैसे ऑन करता तो एमसीबी जैसा फ्लक्चुएट करता था, वो ऑन किया और एमसीबी गिर गए, ऐसा लाइट करता था पूरी बिल्डिंग का। फिर मैं बाहर गया, फिर तीसरी बार जब रूम में आया ना, तो बहुत फनी चीज़ हुई मेरे साथ। मतलब मेरे को भी इतनी सिचुएशन में मेरे को हंसी आई इस चीज़ पे कि ये चीज़ कैसे बढ़, जैसे आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे ना, फिर आप बोलोगे इस चीज़ को, ठीक है, लेकिन ये सब हुआ है तो भी कैसे नहीं बोले।
तो क्या हुआ, मेरे को लगा ईयरबड जो होते हैं ना, आजकल ईयरबड होते हैं, पहले लीड होती थी। लीड होता ठीक था, है, ईयरफोन हम लोग बोलते थे। हाँ, लीड होती थी। तो मैंने वो जो है ना हनुमान चालीसा, वो इसमें लीड में लगा के मैं आग बंद करके लेट गया। हाँ। और जो ना लाइन कटी, हाँ। ना लाइट गई, ना कुछ हुआ, और फिर सीधा सुबह हुआ। अरे ठीक इसका है। मतलब ये था भूत हनुमान चालीसा सुनना नहीं चाह रहा था। हाँ, और ये पर्सनली मैंने सुना, सुने तो ये तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है कि ये भूत कैसे अगर हुआ। पहले बता दिया होता कि ईयरफोन लगा लो तो फिर लाइट नहीं कटता 2-3 बार, ये तो गड़बड़ तो हो जाएगा। इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है कि ये कैसे हुआ। ठीक है, चलो ये चीजें चल रही थी। हाँ, ठीक है, एक बड़ी रिसर्च टीम 2 लोगों की बनाएंगे, हाँ, इसको पता करवाते हैं कि भूत को ऐसा क्यों है कि मतलब ईयरबड में सुनो तो कोई प्रॉब्लम और नहीं है। वहाँ पे पता है क्या था सीन, एक तो ये चीजें हो रही हैं, आपके बैकग्राउंड में चल रहा है, भले आप वहाँ कम रह रहे हो, लेकिन आपके बैकग्राउंड में सो तो रहे हो ना, महीने में 10 दिन तो सो रहे हो, 15 दिन। तो उसमें ना सामने कुछ ओनर थी ना जो बिल्डिंग के, उसके बच्चे थे एक लड़की बहुत छोटी थी, उससे थोड़ी बड़ी थी। ठीक है, तो इनके बीच में ये अपनी कॉमेडी करती जिससे मैं डर जाता था। जैसे मैं सुबह ऑफिस के लिए या कॉलेज के लिए बाहर निकलूं, मेरे डोर के पीछे फेस बना हुआ है, स्माइल हुआ है ऐसे, मेरे डोर पे किसी ने चौक से फेस बनाया है, हाँ। स्माइल हो किया है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, ऐसे बना के ये भाग जाती थी। हाँ। ठीक है, तो मेरे को तो नहीं पता ना किसने बनाया है, मेरे को बाद में पता चला कि ये एक दिन मैंने पकड़ लिया। ठीक है, उसी टाइम पे पकड़ लिया, तो पकड़े भागे अभी यहाँ नहीं से। तो पहले लगता था भूत पहले भाग लगा गया। कौन बना रहा है ये। ठीक है, तो ये फनी चीज थी। लेकिन इसके अलावा जो चीजें थी वो मेरे इंडिविजुअल रूम में मेरे अलावा कोई नहीं था। ठीक है, ऐसी चीजें थी। ऐसे करते करते समय निकला, फिर जाके जब मुंबई शिफ्ट हुआ तभी मैं वो फ्लैट से निकला। तब वो फ्लैट जाने ही नहीं दे रहा। नहीं, मैं उसमें जब तक था मुंबई, जब तक नोएडा में था उसी फ्लैट में था। अच्छा। और अननोन रीजन के वजह से दूसरा फ्लैट, मतलब बजट का इशू नहीं, डिपॉजिट का इशू नहीं, मतलब मैं दूसरे दोस्तों को शिफ्ट करा रहा हूँ। मैं मतलब बेसिकली भूत आपको पसंद करता था। अब जो भी पसंद करती थी ये बाद में पता चला। ये बाद में पता लगा। बाद में पता लगा, आपने कुछ पता लगवाया? जब मैं मुंबई शिफ्ट हो गया, ठीक है, फिर मैं वहाँ वापस गया, तो मैंने कुछ लोगों से पता किया, तो पता चला कि कुछ ओनर्स वगैरह थे बिल्डिंग के। जब बिल्डिंग बन रही थी तो अपने वाइफ को उसने मार दिया था। ठीक है, अच्छा। और अराउंड सिमिलर एरिया था जहाँ मैं रह रहा था। ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली तो बाद में मेरे को पता चला ये चीज। भूतों को बदनाम कर रहे थे, एक्चुअली कहानी भूतनी की थी। बात भूतों की कर रहे थे। सही बात है। तो ये मेरे को बाद में पता चला, तो फिर अब तो फर्क ही नहीं पड़ता कि अब आप वहाँ पे हो ही नहीं। फिर मैं मुंबई शिफ्ट हो गया, फिर अपनी जो भी जर्नी है। एक ही है, और भी कहानी, मुंबई की भी कहानी है भूतों की। मुंबई की भी कहानी है। ठीक है, और तो अकेले की नहीं है, अकेले के नहीं, लोग भी हैं उसमें। और ठीक है, तो आप ऐसी जहाँ कहीं जाते हैं ये भूतनी क्यों पीछे नहीं, देखिए पड़ जाती है? मुंबई में तो, नोएडा का तो थोड़ा रेयर सीन था। मुंबई में हर दूसरा बंदा आपको अपनी स्टोरी बता देगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे इवेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं हर बिल्डिंग में। और आपको ये बात पता है? नहीं, मुझे तो नहीं पता है। नहीं पता, लेकिन ये डर बहुत लगता है, डर इनको बहुत लगता है। ठीक है, मैंने ऐसी कोई बात कही नहीं है, ये बस पॉडकास्ट को इंटरेस्टिंग करने के लिए, अपना व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 बिल्डिंगें बदनाम होती है हर एरिया में मुंबई के अंदर। ठीक है, जहाँ की नेगेटिव, बिल्डिंग का नाम नहीं लेना है, बिल्डिंग का नाम मैं नहीं लूंगा। ठीक है, तो नहीं तो पता लगा उसके मालिक और और मालिक तो बहुत बड़े हैं उनके, मतलब इंडिया से भी नहीं। देखिए हम भूतों से नहीं डरते हैं, लेकिन इंसान से डरना बनता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे जो कि हमेशा से बदनाम रही हैं। ठीक है, नेगेटिविटी के लिए, वाइब्स के लिए, आपका काम नहीं बन रहा उसके लिए बहुत सारी मन की चीज़ें हैं, वैसे चलता आ रहा है। तो ऐसे एक बिल्डिंग में था, तो मेरे को लिटरली वो फील हुआ कि हाँ यहाँ वाइब का दिक्कत है। मेरे को कुछ वैसा नोएडा ऐसा नहीं लगा, लेकिन वाइब्स की दिक्कत थी वहाँ पे। आपका काम का जो है एक अननेचुरल वे से आपका काम अगर ना हो, और एक बार ना हो, 2 बार ना हो, 3 बार ना हो, इट्स फाइन। आपके साथ वाले का भी उसी तरीके से ना हो, तो फिर जस्टिफाइड हो जाता है कि ये क्यों बाकी लोग गलत नहीं बोल रहे हैं जो कि इस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। वो थी चीज़। फिर मैं आपको एक स्टोरी और है, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, कभी और हम मिलेंगे तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। चलो ठीक है, दूसरा पॉडकास्ट भी रखेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रखेंगे, कुछ और टॉपिक भी इसमें हम लोग बात कर सकते हैं उस पर। तो अभी फिर मैं एक फ्लैट में जहाँ रहता था, अभी मैं जहाँ रहता हूँ उसके ठीक पहले वाले फ्लैट में। हाँ ठीक है, तो वहाँ पे जब मैं शिफ्ट हुआ था तब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब मैं वहाँ पे 3 साल रहा, 2 साल 8 महीने कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम जो आई अंतिम 4 महीने में आई। ठीक है,
वो भी मेरे को पता कैसे चला, क्योंकि मेरे पास एक पेट थी पहले, अभी भी है, मेरे फ्रेंड के पास है, ठीक है। तो उसके पेट भी मतलब कैट? नहीं, किकी किकी? हाँ, वो किकी जो क्या? शिट्जू डॉग? शिट्जू शिट्जू शिट्जू, अच्छा शिट्जू, डॉग। हाँ हाँ हाँ, मेरी बेटी। अच्छा अच्छा, आपकी हाँ, बेटी। तो उसके बिहेवियर के वजह इनकी से बेटी से ये वास्ता है कि ये अपनी एक फीमेल डॉग है किकी, जो बहुत ही प्यारी है और उनको अपनी बेटी मानते हैं ये ऋषभ। हाँ, तो हाँ, है भी वैसी, हाँ, है है, भी, मतलब हाँ। वेरी पोलाइट। उसके बिहेवियर में चेंज आया कुछ वहाँ पे, ठीक है। तो उसके बिहेवियर में चेंज, फिर मेरा जो फ्लैटमेट था उसने भी चीज़ें देखी, ठीक है, क्योंकि मैं इग्नोर करने लग गया इस चीज़ों का, मैं हाई लेवल इग्नोर करता और हूँ। शायद ऐसा कहते हैं लोग, मानते हैं जिनको भूतों में भरोसा है, हाँ मुझे तो नहीं है, हाँ लेकिन जिनको भरोसा है भूतों में हाँ तो वो ऐसा कहते हैं कि शायद इंसान की नज़र जो है वो वहां तक नहीं पहुंच पाती है जहाँ पे जानवरों की नज़र पहुंच जाती है। तो जानवर सेंस, कुछ ज़्यादा सेंस कर सकते हैं, सेवन perceive कर सेंस, सकते हैं। सिक्स सेंस बोलते हैं लोग, होते हैं एनिमल्स में, हॉर्स में होता है, डॉग में होता है, वैसे होता है। तो मतलब उसका गेस्चर जो था रूम में, मान लो मैं ऐसे रूम में बैठा हूँ, मेरे सामने में फिश टैंक लगा हुआ है और टीवी नहीं थी मेरे रूम में। मैं मुंबई में पहली बार अभी टीवी लगाया अपने रूम में, अच्छा। इतने सालों में, मतलब 8-10 साल तो हो गए होंगे अभी लगाया है टीवी। मेरा फिश टैंक था सामने, और ये रहा मेरा बेड, साइड में स्लैब, और पूरा रूम वाइट कलर से था, मार्बल भी वाइट, सब कुछ वाइट। तो ना जो किकी है मेरे बेड पे बैठी होती थी ऐसे सामने, और मैं इससे फेस करके, और एक पैसेज है यहाँ पे वॉक करके जाने का बेड के सामने का। तो किकी ऐसे बैठ के और ऐसे 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 फॉलो करती थी, जैसे कोई इधर से उधर गया, हाँ। उधर से इधर आया, इधर से उधर गया। तो मैं ऐसे देखता था, और मेरे पास एक पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे अंदर, लोगों को लगता है डर और मेरे को आता है गुस्सा। अच्छा। जैसे आपको ऐसा कोई इवेंट होगा ना मेरे साथ, आपने ये चीज उस समय भी देखी होगी, जब मैं नोएडा की बात कर रहा था, हाँ, तो मैंने गाली दी थी, ठीक है, क्योंकि मेरे को गुस्सा है, तो मैं डर के रूम छोड़ के भाग नहीं गया था, क्योंकि मेरा घर है, ठीक है। तो मेरे को गुस्सा आता है इन चीज़ों से, मैं चप्पल लेके खड़े हो जाता हूँ, लोग भूत के आगे भागते हैं, मैं पीछे भागता हूँ। तो मतलब बेसिकली आप एक पावरफुल आदमी हैं। नहीं, पावरफुल नहीं है, बस एक अंदर से नहीं लगता, मतलब ये करके हाँ, नहीं लगता है, नहीं लगता है। अभी देखो, आप डर के क्या कर लोगे, ठीक है, अब इतना तो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हम है नहीं, मतलब हाँ, तो आपको होना पड़ेगा, ठीक है। पड़ेगा, हाँ। एक पास्ट एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, जब नोएडा में आप रह रहे हो अकेले, तो एक्सपीरियंस था जो थोड़ा सा गट बढ़ा, मतलब ये देख लिया 2-3 साल भूतों के साथ रह लिए, भूत इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, मुंबई आ गए, तो अब ये दुनिया के सभी भूतों को चैलेंज कर रहे हैं और बोल रहे हैं आओ भाई चप्पल से। नहीं, अच्छा, बिल्कुल नो चैलेंज, ऐसी बातें मत बोलो आप, ठीक है। फिर तो गौरव तिवारी जैसी हरकतें नहीं करनी है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या लग रहा है, यहाँ भी कोई है, मतलब आसपास कुछ ऐसा लग रहा है क्या, और कुछ? नहीं, यहाँ तो बहुत सही हो रहा है। तो भूत के बारे में आपका विश्वास बहुत स्ट्रांग है, मतलब आप भरोसा करते हैं भूत एग्जिस्ट करते हैं? एग्जिस्ट तो करते हैं। अच्छा। देखो, मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ जिसको ऐसा लगता होगा, ठीक है। मैं तो, चलो मेरी तो एनकाउंटर्स हैं, इसलिए मेरे को लगता है। बहुत लोग हैं जिनका एनकाउंटर्स, आप यूट्यूब खोलो, आप वीडियोस देखो, आप लोगों से मिलो, आपको बताएंगे लोग। आपको भी 4 लोग ऐसे मिल जाते होंगे जिनकी अपनी एक स्टोरी होती होगी और प्रूवन होती होगी। ये मैं स्टोरी सुनता रहता हूँ, हाँ, बहुत सारी स्टोरीज मैंने भूतों की सुनी है, लोगों से, अलग अलग तरह के लोगों से। तो देखिए, अब मैं चलते हैं अब पुराने वाले फ्लैट पे, ठीक है। गुमनाम है कोई फ्लैट पे चलते हैं, ठीक है। जो स्टोरी थी, तो वहाँ पे हुआ क्या, जो मेरी पेट थी वो ऐसे देखने लग गई इधर उधर। पहले बिल्कुल नॉर्मल रहती थी उसी फ्लैट में, अचानक से देखने लग गई। एक दिन मैं था बाहर, मैं गया था जिम, और जिम से गया अपने दोस्त के साथ, अपने कज़न के साथ कहीं पे। तो मेरा एक फ्रेंड है, फ्लैटमेट है, ठीक है। तो उसका कॉल आया, और वो कॉल पे बस ये बोल रहा है कि घर आओ, ठीक है। वो मेरे को बता नहीं रहा है क्यों आओ, और नॉर्मली वो वैसे बोलता नहीं है कि भाई घर आओ, मैसेज नहीं करता भाई कब आ रहे हो, अपडेट्स। तो मेरे को एक चीज़ क्लिक कर गई, जब मैंने ये चीज़ देखी थी 2-3 दिन पहले, एक चीज़ क्लिक कर गई कि ये मेरे को क्यों बोल रहा है। तो फिर मैं जब वहाँ गया तो उसने मेरे को बताया कि भाई मैं अपने रूम में था, और ये उसका रूम है, उसका गेट है, उसके सामने मेरे रूम का गेट है। अपने रूम में, यूँ अपने बेड पे बैठा था, मेरी पेट मेरे रूम में थी। वो रूम से कोई इंसान रूम से निकला, ठीक है, इंसान तो नहीं बोल सकते, कोई रूम से निकला, कोई रूम से निकला। मेरे फ्रेंड को उस समय वो इंसान लगा था एक्चुअली। वो बोला कि भाई तेरे रूम में कोई था, मेरे को ऐसा लगा तेरे रूम में कोई था। रूम से निकला, पीछे से किक्की चल दी उसके साथ, ठीक है, हॉल में। अच्छा। तो उसको लगा कोई रूम में होगा, डॉग फ्रेंडली भूत। हाँ, तो सारे भूत तो होते ही हैं डॉग फ्रेंडली, तो हम सुनते ही हैं। तो वहां से निकल के वो जैसे बाहर गया, उसको लगा कोई फ्रेंड मेरे रूम में बैठा है,
वो बाहर गया होगा, लेकिन जब वो हॉल में गया तो कोई नहीं था। हाँ। तो उसकी हालत हो गई खराब, इसलिए वो मेरे को मैसेज कर रहा था तो लगातार। किकी गई कि रुक गई? नहीं, किकी फिर हॉल में थी, किकी हॉल में और थी। फिर अपना वो जो देखना है उसका, चारों तरफ देखना, हाँ। गेट पे भौंकना, ये सब जो चलता है। जबकि बहुत पोलाइट है, अगर वो भौंकने लग जाए तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। हो सकता है कुछ सामान रहा होगा उसका हॉल में, तो लेने आया होगा नहीं भूत। नहीं 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 नहीं। हाँ, अब वो तो नहीं बोल या सकते ना खिड़की से क्या कूद है। के भाग गया होगा। पता नहीं भाई, पता नहीं। वो बैटरी थी, ये बात आपने सही बोला। जो मेरा विंडो था, एक वाइट, जैसे ये वाइट स्लैब है यहाँ पे, वैसे मेरे पास भी एक वाइट स्लैब था। विंडो हल्का खोल के रखता था, हवा है, वहाँ बैठती थी वो, ठीक है। वो बैठने लग गई थी वहाँ पे, सामने पेड़ थी, वहाँ पे बैठती थी वहाँ पे। फिर रूम में ऐसे रोम करना, ये सब करते करते थोड़ा सा चीज़ आगे बढ़ गई। तो और मेरे को एनीवे शिफ्ट करना था, ठीक है। जब शिफ्ट करने का डेट नज़दीक आया, फ्लैट ढूंढने लग गए हम, सब कुछ होने लग गया, मेरे को अगले दिन शिफ्ट करना था। और ये चीज़ें हो रही थी बैक टू बैक, यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा था, वेरी बेसिक, कोई हार्मफुल नहीं, बट हाँ प्रेजेंस फील हो रहा था कि है, सबको हो रहा था। जितने लोग थे वहाँ पे सबको हो रहा था, मेरे जो भी फ्लैटमेट्स थे सबको हो रहा था। तो जिस दिन शिफ्ट करना था, सुबह होके हम रात में सो रहे थे, मीटर फटा, फ्लैट में लग गई आग। हाँ, फ्लैट में, मेरे पास वीडियो है मेरे फोन पे। आपका सारा बूथ कहीं ना कहीं बिजली से कनेक्टेड है, मतलब उधर भूत लाइट कट देखो, जाता है, जितना इधर ये हो मैंने जाता सुना है, हाँ। जैसे आप नेटफ्लिक्स देखते हो, आप रिसर्च अगर करते हो, हल्का सा भी जो मैंने किया है, मैंने ये चीज़ तो देखी है कि जो भी एनर्जी होती है उससे वो कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कनेक्ट करते हैं, वो प्रूवन है। आप अगर यूट्यूब पे जाओगे, आप जो रिसर्चर्स हैं इनके, आप रिसर्च करोगे, जैसे भी बीच में एक अभी सीरीज आई है, मैंने देखा कुछ दिन पहले, भय करके, जिसमें आप इंडिया के पहले पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट थे, गौरव तिवारी, ठीक है, उनकी वीडियोस बनती थी। तो वो भी जब घोस्ट हंट करते थे ना, उनके पास डिवाइसेस होती हैं जो कि फ्रीक्वेंसी रीड करती हैं, थर्मल डिवाइसेस होती हैं, जो कि जो आप नहीं देख सकते वो देख सकती हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर के थ्रू देखती हैं। हम विजुअल्स देखते हैं, उनके सामने जो टेम्परेचर, अगर मैं ये लाइट ऑन है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लगूंगा तो यहाँ पे कोई नहीं दिखेगा, जिसके बॉडी में टेम्परेचर है सिर्फ वो दिखेगा, हीट दिखती है वहाँ पे। हाँ, इंफ्रारेड रे। हाँ, तो वो सिर्फ तो वो सिर्फ हीट दिखती है। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं, तो टेक्नोलॉजीज तो हैं जिनसे वो इनकाउंटर्स करते हैं, ठीक है। बातें भी आप टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं। ऐसे कोई वाइट वेव आती है, मैंने सुना था, मैंने इतना रिसर्च नहीं किया है, एज मैंने बताया कि इसमें मैं ज्यादा घुसता नहीं हूँ। कोशिश करेंगे कि कोई एक ऐसा भूत एक्सपर्ट आए जो टेक्निकली ये बता तो सके। किसी को लेके आना पड़ेगा। आपका तो क्योंकि मेरे को भी इमोशनल एक्सपीरियंस, मेरा इमोशनल पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हाँ, मेरा रिसर्च नहीं है इतना, और मैं रिसर्च करना चाहता भी नहीं। सुना है ज्यादा घुसने से घुस जाते हैं, तो ज्यादा घुसना नहीं चाहिए। तो घुसता नहीं, मैं देखता हूँ, मजा आता है। भूत के अंदर आप घुसेंगे, हाँ, तो आप तो भूत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन भूत अगर आपके अंदर घुस गया तो वो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादा घुसता नहीं। हाँ, मजा आता है देखने में। वेब सीरीज देख ली नेटफ्लिक्स पे, ये देख लिया, वो देख लिया, हॉरर साईफाई देख लिया, हॉरर मेरे को पसंद है बस, तो देख लिया, वैसा है। तो ये चीजें वहाँ हो रही थी। उस दिन रात में ऐसे आग लगी, कमिंग बैक टू फ्लैट। उसके बाद अगले दिन हमने शिफ्ट किया, रात में बनवाना ही पड़ा फ्लैट का। फिर ओनर आता और फिर वो काटता, उसको थोड़ी बताऊंगा मैं कि मैंने नहीं आग लगाई भाई। तो ये सब चीज़ें हुई, फिर मैं अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गया, तब से तो अभी तक सही है। तो हम ऋषभ से ही चाहेंगे कि वो दर्शकों को कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, या कुछ साइकोलॉजिकल एनालिसिस जो है बताना चाहते हैं। तो फाइनल आप क्या बोलना चाहते हैं हमारे नवकाश के दर्शकों को? तो देखिए, कंक्लूजन तो यही है, कंक्लूड तो इसी पे करेंगे कि अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है तो आप इससे डरो मत, इग्नोर करो। इग्नोरेंस इज द बेस्ट पावर, जो मेरे को अभी तक फील हुआ अपने लाइफ में। आगे भी इग्नोर करेंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ, आई डोंट वांट कि हो, ठीक है, किसी भी जगह पे, क्योंकि मेरा लाइफ काफ़ी चेंज होने वाला है अभी, तो सब कुछ पॉजिटिव चाहिए लाइफ में। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो आप इसको इग्नोर करो जितना कर सकते हो, क्योंकि अगर आप उस बारे में बात घुसोगे, उसमें बात करोगे, इनको और मजा आने लगेगा। और मजा उनको आ रहा है तो दिक्कत है, आपको आ रहा है तो ठीक है। हाँ, ये बात तो ठीक है। तो उनको नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपके बारे में बात ज्यादा करने लगूँ तो आप सुनने लगोगे। तो इग्नोर करना इज द बिगेस्ट सोल्यूशन, कि आप इग्नोर करो जितना, जब तक कर सकते हो, जब तक वो सामने से आपको कोई हार्म करने वाला है नहीं, अब बस इग्नोर करो इस चीज़ को। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, जो मेरे को अभी तक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में लगा है। आपको मैंने बताया, इग्नोरेंस पावर मेरा बहुत है। नहीं, ये बात भी सच है कि अगर आपको
कोई ज़्यादा प्यार करने लग जाए, ये लड़का और लड़की दोनों के सेंस में होता है, इंसान के भी सेंस में होता है, जानवर के भी सेंस में होता है। बहुत प्यार करने लग जाए, आपके पीछे पड़ जाए पागलों की तरह, आप इग्नोर करते हो तो धीरे धीरे वो आपको भी इग्नोर करने लग जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल बेसिकली जो ऋषभ ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया वो सच्चाई भी है, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में। भूत के पर्सपेक्ट में है या नहीं है वो हमको नहीं पता है, वो तो किसी को नहीं पता है। एक्सपीरियंस शेयर हाँ, कर लेकिन सकते हैं ये- बस, एक हाँ, दो लेकिन स्टोरीज हैं, ये- और भी स्टोरीज हैं। हाँ बस अब तो लगता है एक इंसिडेंट था जब मैं आया था मुंबई, तब मैं अगली बार जरूर शेयर करूंगा। हाँ, नहीं है तो आप भूत से रिलेटेड कहानी कोई है तो आप फिर शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत हाँ नहीं। हाँ, मैं अगली बार तो पक्का शेयर ठीक है, करूंगा। तो हम ऐसा करेंगे कि ऋषभ को अगली बार और बुलाएंगे और कुछ और कहानियां सुनेंगे भूतों की। तो आज हम इस एपिसोड को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं और ऋषभ का धन्यवाद करते हैं कि आप इतने दूर से आए और हमारे नवकाश में हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहानियां सुनाई। और हमारे दर्शकों को अगर ऋषभ की कहानी पसंद आई तो हम जरूर ऋषभ को दोबारा बुलाएंगे और इनके एक्टिंग जर्नी के बारे में भी बात करेंगे और फिर भूतिया कहानी के बारे में बात करेंगे। तो इस एपिसोड को अभी हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।